नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की 5वीं कविता बंदर का धंधा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बंदर का धंधा यह जो कविता है उसके कवि नरेंद्र गोयल यह है। कवि नरेंद्र गोयल जी का परिचय। जन्म 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी जो है, आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। आला, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। थाम, पकड़कर। छूमंतर, गायब। गिलोय, एक प्रकार की जड़ी। बूटी, वनौषधि। घी कुंवार, एक प्रकार की बूटी। कुंदन, सोना। मौज, प्रसन्नता। चलिए बच्चों, पहली पंक्ति की तरफ हम लोग चलते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में हमें एक बंदर दिखाई दे रहा है ना। और वह जो बंदर है, कैसा बंदर है? तो नटखट बंदर है। और इस नटखट बंदर के हाथ में एक दिन क्या लगा हुआ है? तो आला लगा है। आला यानी डॉक्टर के गले में जो स्टेथोस्कोप होता है उसे आला कहा जाता है। चित्र में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो बंदर है उसके हाथ एक दिन डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लग गया, एक टूटा फूटा सा आला लग गया। और तब बंदर ने झट से क्या किया है? तो एक कुर्सी और मेज लाकर उसने पेड़ के नीचे अपना दवाखाना खोल दिया। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। तो बच्चों, एक दिन अभी जिसने यह जो बंदर है उसने जब दवाखाना खोला है पेड़ के नीचे, तब वहां पर कौन आया है बच्चों? भालू, है ना। और यह जो भालू है वह आकर बंदर को क्या बता रहा है, बोल रहा है? तो मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। खांसी यानी खोकला मराठी, एंड जुकाम म्हणजे सर्दी। तो यह जो भालू है उसे खांसी और जुकाम हो गया है। और यह बात बंदर डॉक्टर को उस भालू ने बताई। तब बंदर ने उसे क्या औषधि दी है? बंदर बोला कि तुम क्या करो, यह तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ यानी पीपल की जो मूली होती है वे उसके हाथ में यानी भालू के हाथ में थमाकर बंदर ने बोला है कि तुम्हें क्या करना है, यह जो पीपल की तुलसी के पत्ते हैं और पीपल की जड़ यानी मूली है वह लेकर तुम्हें पानी में उसे उबालना है। और वह उबला हुआ पानी जो है वह तुम्हें सुबह शाम क्या करना है? 2 बार लेना है। इतना भी तुम करोगे तो तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी, यानी खांसी तुम्हारी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। ऐसा बंदर ने भालू को कहा है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी उसे उतार। तो अभी उसके बाद कौन आया है बच्चों? तो बिल्ली, है ना। तो बिल्ली आपको अच्छी लगती है ना। तो यह जो बिल्ली जब आई है और वह इस बंदर को बता रही है कि मुझे कितना बुखार आया है, तो 104 बुखार मुझे आया है और मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ। यानी बिल्ली को 104 बुखार आया है और इसीलिए यह जो बिल्ली है वह शिकार पर जा नहीं पा रही है। और इस बुखार को उतारने के लिए यह बिल्ली बंदर को कह रही है। उसके बाद बंदर क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम लेना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना,
तो अभी यह जो बंदर है बच्चों, जो डॉक्टर बंदर है, जो डॉक्टर बना हुआ बंदर है, उसने बिल्ली को कहा है कि तुम्हें क्या करना है। यह जो गिलोय है, गिलोय यानी एक प्रकार की, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एक प्रकार की जड़ी बूटी है ना, तो उसे मराठी में हम लोग गुड़वेल भी कहते हैं। और चित्र में आपको दिखाई दे रही है यह वनस्पति। तो यह जो गिलोय है, इस गिलोय को क्या करना है, 3 बार तुम्हें पीना है। और 3 बार तुम गिलोय का रस जब पियोगी तब अपने आप ही तुम्हारा बुखार जो है 104 बुखार वह भाग जाएगा, निकल जाएगा। और तुम कल से क्या करोगी, ईना बिना दीना इस गाने पर तुम डांस करना शुरू करोगी। ऐसा बंदर ने किसे कहा है बच्चों, बिल्ली को, है ना। तो बिल्ली का बुखार जो है वह भी उतारने के लिए बंदर ने गिलोय का रस पीने के लिए कहा है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। तो बच्चों देखो, यह जो लोमड़ी है ना, तो लोमड़ी आकर इस बंदर डॉक्टर को क्या कह रही है कि मुझे बहुत ही सुंदर दिखना है, मुझे चिकना दिखना है और सबसे अलग, और मैं सुंदर दिखना बहुत ही जरूरी है। यानी मुझे बहुत ही अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, और इसीलिए क्या चाहिए, मुझे बूटी चाहिए, कुछ तो वन औषधि मुझे तुम देना। तो उसके बाद यह जो लोमड़ी है उसे यह डॉक्टर बंदर ने क्या दवाई दी है, चलिए देखिए आप अगली पंक्ति। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। तो बच्चों यह जो डॉक्टर बंदर है उसने लोमड़ी को क्या औषधि दी है, तो घी कुंवार यानी ग्वार पाठा यानी एलोवेरा, है ना। चित्र में आपको एलोवेरा की जो वनस्पति है, जो पौधा है दिखाई दे रहा है। और हर एक विद्यार्थी के घर में एलोवेरा होता है, या हर एक व्यक्ति के घर में हमें एलोवेरा का पौधा दिखाई देता है। तो घी कुंवार यानी यह जो एलोवेरा है उसका जो अंदर का जो रस होता है, मुलायम भाग होता है, वह निकाल कर क्या करना है, अपने मुख पर लगाना है। तो उससे क्या होता है बच्चों, तो हमारा मुख भी चंदन जैसा या जैसे सोने जैसा चमकना शुरू होता है। तो यह जो लोमड़ी है उसे भी यह बंदर ने कौन सी दवाई दी है, तो घी कुंवार दोनों समय लगाने की बात उसे कही है। और तब तुम्हारा चेहरा क्या होगा, तो कुंदन यानी सोना, है ना, सोने जैसा तुम्हारा मुख क्या होगा, चमकेगा। और जब तुम सुंदर दिखोगी तब तुम मुझे क्या देना, फीस देना, उसके पैसे मुझे दे जाना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो बच्चों अब क्या हुआ, यह जो डॉक्टर बंदर है उसे कहीं से तो स्टेथोस्कोप मिला और उसने अपना धंधा एक पेड़ के नीचे लगा डाला है। तब उसके पास कौन कौन आया है बच्चों, बिल्ली, भालू और लोमड़ी, है ना। यानी आहिस्ता आहिस्ता इस बंदर का धंधा चल पड़ा है, चल निकला है, और वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। और इसीलिए वह अब क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छी और उपयुक्त ऐसी जड़ी बूटियां, वन औषधि जो है वह जंगल में जाकर वह ला रहा था, क्योंकि वह औषधि जो है तो अलग अलग जो प्राणी हैं बीमार पड़ने के बाद उन्हें उपयुक्त हो जाए, इस प्रकार यह जो बंदर है उसने अच्छा काम किया है। तो बच्चों यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें भी, यह जो कवि है उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, तो जड़ी बूटियां जो है उसके लाभ बहुत ही होते हैं। यानी हमारे जीवन में या हमारी जो सेहत है उसे अगर अच्छा रखना है तो इस प्रकार जो वन औषधि है उसका उपयोग हमारे जीवन में करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं तुलसी, पीपल या गुड़वेल, जैसे मैंने कहा था गिलोय, घी कुंवार, यह हमारे आसपास आसानी से मिलने वाली वनस्पतियां है। तो इसका उपयोग हम लोग सर्दी, खांसी, बुखार और सुंदर दिखने के लिए कर सकते हैं।
यह बात बंदर का धंधा इस कविता के माध्यम से कवि ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद बच्चों।